बात करने वाले हैं एसबीआई पर क्या इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। नॉर्मल लोगों को एसबीआई पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, सीनियर सिटीजन को एसबीआई पे कितना इंटरेस्ट मिलता है और सुपर सीनियर सिटीजन में जो है उनको कितना एसबीआई में यदि वो एफडी कराते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ पूरा अंत तक बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो नॉर्मल लोग हैं जैसे कि हम और आपको ओनली 3.5% आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलने वाला है और मैक्सिमम एफडी अकाउंट पे आपको 7.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। जैसा कि यहाँ पर आप देख 7.5 नहीं सॉरी 7.25% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। वहीं पर ये जो टेन्योर होता है 7 डेज से लेके आप 10 साल तक के लिए आप एफडी करा सकते हैं, 7 दिन से लेकर 10 साल तक। आप चाहे सीनियर सिटीजन हो या तो आप नॉर्मल लोग हैं, आम जनता भी कोई भी करा सकता है, 7 दिन से लेकर 10 साल तक एफडी करा सकता है। लेकिन सीनियर सिटीजन क्या फ़ायदा है, सीनियर सिटीजन का जो फ़ायदा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.7% तक का आपको रिटर्न मिल जाएगा। वहीं पर जो नॉर्मल लोगों को 7.25 और सीनियर 0.75 का मिलेगा। थोड़ा सा लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस, लगभग 0.5% का यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है यदि आप सीनियर सिटीजन हैं। यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो लगभग आपको 2-3 पॉइंट और बढ़ जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए करीब 7 पॉइंट आपको करीब 8% का आपको फ़ायदा मिल जाएगा लगभग, या मैक्सिमम अगर बैंक मिल सकता है कभी कभी तो आपको लगभग 8% तक का भी मिल सकता है। 8% तक अगर सुपर सीनियर सिटीजन मतलब कि यदि आपकी एज जो है कम से कम 70 साल से ऊपर है तो ये लोग आते हैं वो सुपर सीनियर सिटीजन में आते हैं, उनको करीब 8% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। लगभग जो नॉर्मल सीनियर सिटीजन मतलब जो 60 प्लस आते हैं 60 प्लस आते हैं उनको करीब 7.75% तक का इंटरेस्ट रेट ही मिलता है। दोस्तों आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं 1 साल के लिए यदि आप एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.8% तक का आपको इंटरेस्ट मिलता है। वहीं 2 साल के लिए एफडी कराते हैं 7.0% तक का आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है। 3 साल के लिए यदि आप एसबीआई में एफडी कराते हैं तो 6.75% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। यदि आप 4 साल के लिए एफडी कराएंगे तो 6.75% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। यदि 5 साल के लिए एफडी कराएंगे तो 6.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और टैक्स सेविंग एफडी आती है, टैक्स सेविंग एफडी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.5% का इंटरेस्ट मिलता है। जो टैक्स सेविंग एफडी जो थोड़ा अलग होती है, इसमें आपका जो टेन्योर भी यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब इसका जो टेन्योर होता है वो भी कम से कम आपको मिनिमम 1 साल के लिए एफडी कराना ही पड़ेगा। 1 साल के लिए एफडी कराएंगे तभी आपको यहाँ पर मिलेगा, उससे कम के एफडी पर आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एफडी का जो स्लैब है यहाँ पर आप देखेंगे करीब 7 फरवरी 2025 का डेट है। 7 फरवरी 2025 का जो अपडेटेड जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मैं बता रहा हूँ बिल्कुल पुराना इंटरेस्ट रेट नहीं है, जहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि जो अपडेटेड है वही है। तो चलिए दोस्तों अब हमने ये देख लिया कि 1 साल या फिर 2 साल या 3 साल के लिए एफडी या 5 साल के लिए एफडी पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि 1 साल से अंदर यदि आप एफडी कराते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप 1 साल से कम की एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 दिन की एफडी पे आपको आम लोगों को करीब 3.5% का और जो सीनियर सिटीजन है 4% का रिटर्न मिलने वाला है। वहीं पर यदि हम देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर 180 दिन के लिए, जैसे कि यहाँ पर करीब 180 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं उनको 5.5% का और जो सीनियर सिटीजन है 6.0% का, यदि 220 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.25% का और यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन 6.75% का। वहीं पर जो 1 साल के आसपास की यदि आप एफडी कराते हैं 1 साल मैक्सिमम तो यहाँ पर 6.5% का और यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन 7.0% का एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं पर अगर आप 1 से 2 साल के लिए एफडी कराते हैं मैक्सिमम 2 साल के लिए 6.8%, यहाँ पर 7.3% का यहाँ पे एफडी पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आप मैक्सिमम 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 6.75% का, यहाँ पर आप देखें 7.25% का आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। यदि आप 10 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 6.5% का और यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 7.5% का, और यहाँ पर यदि आप 400 दिन या कराते हैं तो 7.1% का, और यहाँ पर अगर सुपर सीनियर सिटीजन 7.6% का। यहीं पर यदि 444 मतलब 444 दिन का यदि आप एफडी कराते हैं 7.25% का, और यहीं पर सीनियर सिटीजन 7.75% का, यही एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर
जैसे कि 45 दिन, 180 दिन, 210 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उसके कंपेयर में जो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 4%, 6% या 7% या 7%, तो इसमें आप कम से कम 3.3%, 0.3% या 0.4% या के आसपास, या फिर मैक्सिमम जो है 0.5% आप ऐड कर लेना, यदि आपकी एज जो है 70 साल से ऊपर है। जो 70 साल के ऊपर जो है सीनियर सिटीजन, 3 में आप ऐड कर लेंगे, मतलब कि आपको जो है करीब यहाँ पर अगर जो मैक्सिमम जो है करीब 7.6% है, तो इसमें हम पॉइंट लगभग हम 4% ऐड कर लेंगे, तो 0.8% का, सॉरी 0.8% कर रहे हैं, यहाँ पर 8% तक का हमें एफडी पे इंटरेस्ट मिल सकता है। मैक्सिमम जो है हमारे पास जो है 8% तक का हमें इस पर एफडी पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, यदि हम 0.4% का हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से मैक्सिमम जो है रिटर्न इसी तरीके से मिलता है यहाँ पर एफडी। दोस्तों हमने एफडी पे इंटरेस्ट तो समझ लिया, बाकी जो कि मैंने आपको जैसा कि बताया था, जो मिनिमम जो है टाइमिंग है 7 डेज, 7 दिन के लिए एफडी करा सकते हैं। जो मिनिमम अमाउंट है एसबीआई में, आप मिनिमम जो है 1,000 रुपये के भी एफडी करा सकते हैं, 1,000 रुपये मिनिमम है, और टाइमिंग जो है मिनिमम 7 डेज है। बाकी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने की एफडी करा सकते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़ तक की, 4 करोड़, 10 करोड़ की एफडी करा सकते हैं। बाकी जो मैक्सिमम टाइमिंग है, मैक्सिमम टाइमिंग यहाँ पर लिमिट है, 10 साल के लिए ही आप एफडी करा सकते हैं। 10 साल से एफडी नहीं दोबारा अधिक कराना है तो नहीं करा सकते, मतलब 10 साल बाद आप उसे दोबारा के लिए एफडी करा दीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से है। दोस्तों यदि हम इसे कैलकुलेटर के बेस पे देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 लाख रुपए यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, एफडी करा दिया है। बाकी जो हमने जो इंटरेस्ट रेट हमने कैलकुलेट किया है, जो सीनियर सिटीजन को मिलता है, यहाँ पर 7.5% तक का मिल जाता है सीनियर सिटीजन को। हम सुपर सीनियर सिटीजन की बात नहीं कर रहे हैं अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपये 5 साल के लिए हमने एफडी कराया है, तो यहाँ पर हमने टोटल 5 लाख रुपये एफडी कराया है। यहाँ पर जो हमें टोटल जो रिटर्न मिल रहा है 2,24,974 रुपये की मिल रहा है। जो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा 7,24,974 रुपये हमें टोटल अमाउंट यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं पर यदि हम सुपर सीनियर सिटीजन के देखें, तो यदि हम 5 साल के लिए एफडी कराते हैं, यदि आपकी एज 70 साल से ऊपर है, यदि आप एफडी कराते हैं 5 साल के लिए एफडी कराते हैं, तो आपको जो मिलेगा 2,42,974 रुपये मिल जाएगा, और टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा 7,42,974 रुपये मिल जाएगा। जो कि हमने इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 8% का रखा हुआ है, जो कि जो नॉर्मली जो सुपर सीनियर सिटीजन उनको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 5 लाख रुपये यहाँ पर हमने डिपॉजिट करके रखा हुआ है। गाइस अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो आपकी एज जो है कम से कम आपका जो 18 साल की एज होनी चाहिए। यदि आप नाबालिग हैं, 18 साल से कम है, तो आपको अपने पेरेंट के साथ ही यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, सॉरी एफडी कराना चाहते हैं, तो आपको कम से कम एफडी कराने के लिए कम से कम आपका 18 साल से एज वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम है तो आपको अपने पेरेंट के साथ यहाँ पर कराना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि यदि आप भारत के निवासी हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से एफडी करा सकते हैं, और हाई रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन यदि आप भारत के निवासी नहीं हैं, एनआरआई हैं, तब पर भी आप यहाँ पर एफडी करा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है उसके कंपेयर में बात करें तो वो थोड़ा सा कम मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,000 रुपये आपकी जो है यहाँ पर न्यूनतम एफडी करा सकते हैं, और किसी किसी बैंकों में यहाँ पे 5,000 तक की आप एफडी करा सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट की बात करें तो गाइस, डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें लगेगा। और बाकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको यहाँ पे कम से कम 3 से 4 फ़ोटो एफडी कराने के लिए आपको 3 से 4 फ़ोटो लग सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम आगे, और दोस्तों यदि आप सीनियर सिटीजन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो कम से कम जो भी आपके पास जो आय का प्रमाण पत्र है, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए ही चाहिए। जो कि यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तब पर बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, तभी आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपको वो सीनियर सिटीजन का वो आपको यहाँ पर मिल पाएगा। बाकी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, टैक्स सेविंग जो एफडी होती है, उसके लिए जो बैंकों का जो डिपॉजिट अमाउंट होता है और टेन्योर जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। उसको आपको खुद जाकर बैंक में समझना होगा, तभी आपको यहाँ पर टैक्स सेविंग एफडी करा सकते हैं। बाकी जैसे कि आपको जो है एफडी पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा एफडी पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। फाइनली गाइस, हमने यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लिया। बाकी अब हम यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट देखते हैं, डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ मतलब होता है कि आपके पास जो है जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें एड्रेस नहीं दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, फिर आपको एड्रेस प्रूफ भी साथ में लगाना होगा, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और वोटर आई कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें भी आपको एड्रेस प्रूफ में यही सारी चीज़ लगा सकते हैं।
बाकी बस इसमें क्या आता है, पैन कार्ड नहीं आता है एड्रेस प्रूफ में, क्योंकि उसमें एड्रेस वगैरह नहीं दिया रहता है। बाकी आप बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पे। बाकी यदि आप यहाँ पर, बाकी आपको फ़ोटो भी लगाना होगा, कम से कम 2 से 4 फ़ोटो आपको ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे कुछ-कुछ बैंकों में पैन कार्ड ज़्यादा मतलब डिमांड करते हैं, पैन कार्ड आपको लगाना ही लगाना है, तो आप पैन कार्ड भी उस बैंक के बिहाफ़ पे आप देख सकते हैं क्या लगाना, क्या ज़रूरी है, एक बार संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपकी अगर आपकी सैलरी आती है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर आप प्राइवेट में भी अच्छी फर्म में काम करते हैं तो यहाँ पर आप सैलरी स्लिप या फिर आरटीआर बिजनेस करते हैं तो लगा सकते हैं। अगर इनकम टैक्स में कुछ छूट वगैरह चाहते हैं तो फॉर्म 16 वगैरह भी आप यहाँ पे आसानी से कोई भी भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एफडी के लिए, जो फिक्स डिपॉजिट के लिए जो फॉर्म वगैरह होता है उसको आपको नॉर्मली भरना होगा एफडी कराने के लिए। बाकी वो तो फॉर्म बैंक ही देगा। बाकी जो नॉमिनी है, नॉमिनी बहुत ज़रूरी है, नॉमिनी आप ज़रूर भी ऐड करिए जहाँ पर भी आप एफडी करा रहे हैं, क्योंकि अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता अगर कभी किसी को कुछ हो जाता है आपको, तो आपको जो पैसा है कभी बर्बाद नहीं होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाती है पैसे को दोबारा निकालने में। तो नॉमिनी ज़रूर ऐड करा लीजिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।